नमस्कार दोस्तों, कल यानी 15 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक शानदार मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, ये आईपीएल 2022 का 25वां मैच था। दोस्तों, हारे हुए मैच में कैसे सनराइजर्स ने की वापसी और शानदार खेल से जीता इस मैच को बताएंगे आपको मैच की पल पल की खबर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैदराबाद की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हैदराबाद ने जहां टीम में एक बदलाव किया, वहीं कोलकाता ने 3 खिलाड़ियों को बदल दिया। कोलकाता के लिए इस मैच से एरोन फिंच और अमन खान ने डेब्यू किया। शेल्डन जैक्सन को भी मौका मिला। सनराइजर्स हैदराबाद के वाशिंगटन सुंदर नहीं खेले, उनकी जगह सुचित को टीम में शामिल किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग की शुरुआत एरोन फिंच और वेंकटेश अय्यर ने की। भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर में ही एरोन फिंच ने शानदार छक्का लगाया। पहले ओवर में केकेआर का स्कोर था 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरे ओवर में बड़ा झटका लगा जब एरोन फिंच सिर्फ 7 रन बनाकर मार्को जेनसन का शिकार बन गए। भुवनेश्वर कुमार ने वेंकटेश अय्यर को तीसरे ओवर में ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया। इसके बाद गेंदबाजी करने आए टी नटराजन ने इस मैच की अपनी पहली ही गेंद पर विकेट निकाला और वेंकटेश अय्यर को 6 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। इसके बाद उन्होंने कोलकाता को एक और झटका दिया और सुनील नारायण को भी शशांक सिंह के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। नटराजन ने एक ही ओवर में 2 विकेट झटककर कोलकाता की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेट खोकर 38 रन बनाए। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश राणा ने उमरान मलिक को एक शानदार चौका लगाया। 8वें ओवर में नीतीश राणा ने शशांक सिंह की गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने पैडल स्वीप खेलकर एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश राणा ने भी एक शानदार चौका लगाया। 10वां ओवर करने उमरान मलिक ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट करके कोलकाता को एक और झटका दिया। उमरान मलिक ने शानदार यॉर्कर गेंद फेंकी जिसका श्रेयस के पास कोई जवाब नहीं था और वो 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 11वें ओवर में सुचित ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन ही दिए। 11 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 74 रन। 12वां ओवर करने आए टी नटराजन को नीतीश राणा ने कवर्स के ऊपर से उठाकर एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने उमरान मलिक को एक लंबा छक्का लगाया और उसके बाद 5वीं गेंद पर शेल्डन जैक्सन ने भी एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर उमरान मलिक ने जबरदस्त वापसी की और शेल्डन जैक्सन को 7 रन पर आउट करके कोलकाता को 5वां झटका दिया। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर रसेल ने एक बेहतरीन छक्का लगाया। 15वें ओवर में नीतीश राणा ने एक शानदार चौका लगाया और इसी ओवर में आईपीएल का अपना 14वां अर्धशतक पूरा किया। 50 रन बनाने के लिए उन्होंने केवल 32 गेंदों का सामना किया। 15 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 5 विकेट खोकर 120 रन। 16वें ओवर में उमरान मलिक ने किफायती गेंदबाजी की और केवल 2 रन ही खर्च किए। 17वें ओवर में आंद्रे रसेल की बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला जब उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। 18वां ओवर करने आए टी नटराजन की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने जबरदस्त चौका लगाया। लेकिन अगली ही गेंद पर टी नटराजन ने शानदार वापसी करते हुए नीतीश राणा को 54 रन के निजी स्कोर पर आउट करके मैच का रोमांच और बढ़ा दिया। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। 18 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन। 19वां ओवर करने आए भुवनेश्वर कुमार ने पैट कमिंस को आउट करके हैदराबाद के लिए एक और विकेट निकाला। पैट कमिंस केवल 3 रन ही बना सके।
इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर नए खिलाड़ी अमन खान ने एक शानदार चौका लगाया। 20वां ओवर करने आए सूचित ने अमन खान को क्लीन बोल्ड करके उन्हें वापस पवेलियन भेजा, लेकिन आंद्रे रसेल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर कोलकाता का स्कोर 175 तक पहुंचा दिया। आंद्रे रसेल 49 रन बनाकर नाबाद रहे। अब जीत के लिए हैदराबाद को 176 रनों की जरूरत थी। मैदान पर ओपनिंग करने उतरे कप्तान केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा। पहला ओवर करने आए उमेश यादव ने केवल 3 रन ही खर्च किए। दूसरा ओवर करने आए पैट कमिंस ने हैदराबाद को पहला झटका दिया और अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड करके वापस पवेलियन भेजा। ओवर की आखिरी गेंद पर केन विलियमसन ने एक शानदार चौका लगाया। तीसरे ओवर में राहुल त्रिपाठी ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने पैट कमिंस को एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान केन विलियमसन ने डीप स्क्वायर लेग पर एक तेज तरार चौका जड़ दिया। पांचवा ओवर करने आए आंद्रे रसेल। पहली ही गेंद पर विलियमसन ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर रसेल ने विलियमसन को आउट करके मैच में कोलकाता की वापसी करा दी। विलियमसन 17 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन एक छोर से राहुल त्रिपाठी रन बटोर रहे थे। उन्होंने इसी ओवर की पांचवी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन। 7वें ओवर में राहुल त्रिपाठी ने पहले तो एक चौका लगाया और फिर एक शानदार अपर कट खेलकर छक्का भी जड़ दिया। 8वें ओवर में राहुल त्रिपाठी ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में उन्होंने पहले एक चौका लगाया और फिर तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। 8 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन पर पहुंच गया था। 9वें ओवर में सुनील नारायण ने केवल 4 रन ही खर्च किए। 10वें ओवर में मार्करम ने तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाया और फिर कवर्स की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में राहुल त्रिपाठी ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों का ही सामना किया। इसके बाद 11वां ओवर करने आए सुनील नारायण और राहुल त्रिपाठी ने पहली ही गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलते हुए एक लंबा छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर में पैट कमिंस ने कोई बाउंड्री नहीं दी और केवल 4 रन ही खर्च किए। 13वां ओवर भी सुनील नारायण ने किफायती निकाला और सिर्फ 4 रन ही दिए। इसके बाद मार्करम ने उमेश यादव को लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके लगाकर तहलका मचा दिया। अब हैदराबाद के लिए जीत काफी करीब आ चुकी थी। 15वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक और शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने उन्हें वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच करवाकर हैदराबाद को तीसरा झटका दिया। त्रिपाठी शानदार 71 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने मार्करम के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 54 गेंद में 94 रन की साझेदारी की। राहुल त्रिपाठी ने अपनी पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाए। 15 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 140 रन। 16वें ओवर में मार्करम ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 16 ओवर में 3 विकेट खोकर 153 रन बना लिए थे। टीम को यहां से मैच जीतने के लिए 24 गेंद में 23 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर में सुनील नारायण ने कोई बाउंड्री नहीं दी और इसी ओवर में एडन मार्करम ने सिंगल रन लेकर 31 गेंदों में अपना इस सीजन का पहला अर्धशतक पूरा किया। अगले ही ओवर में मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले एक चौका लगाया और फिर एक लंबा छक्का लगाकर मैच को हैदराबाद की झोली में डाल दिया। मार्करम ने 36 गेंदों पर नाबाद 68 रन बनाए और इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए। हैदराबाद ने 13 गेंद शेष रहते 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बनाकर 5 मैचों में लगातार तीसरी जीत हासिल की, जबकि कोलकाता को 6 मैचों में तीसरी हार का सामना करना पड़ा।
दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रोमांचक मैच के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।